चाहे वो इंद्राणी हो, चाहे लता साहब हो, मैडम हो, चंद्रा मैडम हो, हम लोगों को सबको बहुत बधाई प्राइज के लिए और इंटरेस्ट के लिए जितने पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ी इन्वॉल्व होके अच्छा हासिल करते हैं। जिनको प्राइज मिला उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, जिनको नहीं मिला उनको भी पार्टिसिपेशन के लिए अगले बार उनको मिलेगा प्राइज। और हिंदी पखवाड़ा के माध्यम से जो देश का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरफ होते ये बढ़ रहा है और बढ़ने में आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा, सहयोग रहा, प्राइज के माध्यम से इसके लिए वो काम हो। धन्यवाद। पता नहीं कहाँ भाषा जिंदगी बड़ा अच्छा विषय है, साहित्य शुरुआत तो है कहाँ तक कितने लेखक में कितना लिख चुका है। और हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में है, इसमें हिंदी को एक भाषा समझना मेरे ख्याल से बहुत ठीक नहीं। भाषा तो नहीं है, भाषा के साथ साथ ऐसा लगता है इसमें राष्ट्र भावना संगीत है। और ये क्यों है? जैसे देश राष्ट्र है, क्या राष्ट्र का पता नहीं इसका जो देखा जो 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 इकोनॉमिक्स और सीरीज पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा कि राष्ट्र क्या चीज़ है, देश क्या चीज़ है। लेकिन राष्ट्र के माध्यम से लोग समझते हैं ये एक अपना देश है, इसका एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर उसको विदेश करते हैं, अंदर में देश करते हैं। और उस देश के रखने वाले जितना कुछ है जो कोई है, चाहे वो नदी हो, वृक्ष हो, जानवर हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, वो सब मिलके जो होता है वो राष्ट्र होता है। अब उस राष्ट्र जब है तो राष्ट्र को, देश को जन्म हुआ, रह भी रहा है, तरक्की भी हो रही है, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट, सब कुछ एक्टिविटीज के लिए कोई न कोई काम करेगा। तो कौन काम करेगा? सरकार काम करेगी, देश के लोग काम करेंगे। और कैसे काम करेंगे? तो तरीका से काम करने के लिए अपने आप काम को होगा नहीं, काम करने के लिए हमें किसी को सोचना होगा, किसी को प्लान करना होगा, क्या काम करें, कैसे काम करें, कब काम करें, कौन काम करेगा, किस तरीका से काम होगा, काम करने के लिए कहाँ से फंड आएगा, काम का परिणाम किसके बाद जाना चाहिए, ये व्यापक रूप से सोच हो रहा है। तो राष्ट्र के नाम से राष्ट्र के काम करने वाले होता है सोचेंगे, तो सोचेंगे तो कौन सा भाषा में सोचेंगे, सोचने की भाषा चाहिए, लिखने के लिए तो लैंग्वेज जैसे अल्फाबेट चाहिए, डॉक्टर बनाने के लिए कुछ चाहिए। समझिए राष्ट्र को समझने के लिए एक आर्मी चक्र, ऐसा एक आर्मी जिसका एक बाउंड्री है, जिसमें इस तरह के लोग रहते हैं, जिनके नदी नाला पहाड़ पर्वत खेत समुद्र सब कुछ है। और उस आदमी को विकास करने के लिए जो एक्टिविटीज है करना है, कैसे करेगा वो आदमी। जैसे हम लोग अपने काम करते हैं, लेवल में काम कर लेते हैं, कोई और लेवल में काम कर लेते हैं। जब उस राष्ट्र को भी जो मनुष्य होगा
उस मनुष्य को काम करने के लिए जो भाषा की जरूरत है वो भाषा को इसका मतलब भाषा जो है सिर्फ भाषा की भाषा देश का एक आस्था देश का एक स्टेट कहीं न कहीं किसी न किसी तरीका से असर नहीं। इसलिए भाषा को आदर करना हम लोगों के लिए एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए एक बड़ा कोशिश है। जैसे बीएसएनएल के एम्प्लॉय बनने के लिए हम लोगों का बीएसएनएल करना जरूरी है, बीएसएनएल के रूल को फॉलो करना जरूरी है, बीएसएनएल के रूल को सही तरीका से सही तरीके से करके इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। गलत तरीका से करेंगे तो लोग अच्छे अफसर नहीं कराएंगे या गलत अफसर कराएंगे। तो रूल को सही तरीका से इम्प्लीमेंट करें, रूल को फॉलो करें, तब हम लोग बीएसएनएल के अच्छे करें। इसी तरह इस देश का नियम कानून, देश का तौर तरीका, देश का जीने का तरीका की पद्धति अगर हमको अपनाएंगे, इसका लॉ मानेंगे, हम लोग गुड सिटीजन कराएंगे, अच्छे नागरिक कराएंगे। उसी तरह कभी कभी अच्छे मनुष्य कैसे कराएंगे, मनुष्य करने का जो मनुष्य का धर्म है, अगर धर्म मानेंगे जो आपका जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में करते खर्च फॉलो करेंगे, बिल्कुल खर्च फॉलो करेंगे, हमारा आदमी मरेंगे। तो कहने के मतलब मेरा ये है कि राष्ट्र को अगर एक मनुष्य को रूप में देखना है, राष्ट्र को एक यूनिटी लाइक करने का मतलब ऐसा यूनिटी होनी चाहिए यहाँ के लोगों के बीच में, ताकि सब लोग मिलकर एक लोग को रिप्रेजेंट करें, एक आदमी का रिप्रेजेंट करें। यूनिटी जब कर सकते हैं तभी सही मतलब है कि देश का प्रगति अच्छे तरीका से हो सकता है। अगर हम लोग वो यूनिटी नहीं कर सकते तो प्रगति नहीं हो सकती, कुछ इधर जाएगा तो उधर जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए उस यूनिटी के साथ साथ डिवाइड आदमी राष्ट्रपति जो है उसका जो भाषा है, उस भाषा को कैसे हम लोग सरल बनाए, सोचने वाला भाषा बनाए, क्योंकि ज्ञान जब बिना ज्ञान का काम नहीं होता है। और ज्ञान बांटेंगे कैसे, लोगों को ज्ञान देंगे कैसे, लोगों को समझाएंगे कैसे, जब लोगों को समझाएंगे नहीं तो उससे काम कैसे लेंगे। तो समझाने का जो माध्यम है वो भाषा है, वो भाषा बहुत तरह की भाषा है। दुनिया में लाखों भाषा, हजारों भाषा है, अपने देश में पता है इतना 6,000 भाषा है। लेकिन एक ऐसा भाषा जो सरल हो, ऐसा भाषा जो बहुत सिंपल हो, ऐसा भाषा जो सबको आसानी समझ जाए। अब चाइनीज भाषा के बारे में करेंगे, चाइनीज भाषा में लगता है कि तक वो पढ़ाई करता रहता है, अल्फाबेट सीखता रहता है। कितना अल्फाबेट है, पता नहीं 6,000 के साथ अल्फाबेट ही है। जैसे हम लोग अंग्रेजी में 626 है, चाइनीज पता नहीं कितना है, नहीं पढ़ते हैं, अल्फाबेट करते तो अल्फाबेट ही सीखते रहते हैं। इतना उसका अल्फाबेट जो है वो नॉर्मल अल्फाबेट नहीं है, बिल्कुल टाइप का है। जैसे कोई आदमी के बारे में दे देंगे, आदमी का एक बना देंगे, एक सर दे देंगे, दो हाथ दे देंगे, दो आदमी होगा दो हाथ बना देंगे, चिड़िया बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, उसका लैंग्वेज है। अब उसमें पता नहीं कितना अल्फाबेट है, वो भी रोज अब तक बूढ़े तक पढ़ते करते 10 लोग सीखते रहते हैं, उसका अल्फाबेट ही सीखते हैं, वो चीज में बोलते हैं वो, लेकिन उसका सीखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इतना भाषा सरल हो, सिंपल हो, वो सब ये सोच के अपना उस समय का कहती है अपना भाषा में उसका किया। और हिंदी साहित्य सब कुछ में बहुत ही डेवलप साहित्य है, बहुत ही डेवलप साहित्य। जबकि हिंदी भाषा बहुत पुराना नहीं, हिंदी भाषा उसी भाषा से आया से बहुत सारी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा को सरल बनाया गया और बहुत गंभीर बनाया गया है। इसका साहित्य में बहुत लिटरेचर हुआ। साहित्य लिटरेचर क्या है, साहित्य क्या चीज है, साहित्य का विश्लेषण करें तो मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे तो इतना नहीं लगता है कि हित है। ऐसा लेख, ऐसा आर्टिकल, ऐसा किताब, ऐसा ज्ञान चीज पढ़ने से
आदमी के मनुष्य के मन में शांति मिले, मनुष्य को मन को शांत करे, उद्विग्न नहीं होने दे, उसी को लोग साहित्य कहते हैं। और जिसको पढ़ने से मन बेचैन हो जाए, गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, गलत तरीका भावना आ जाए, उस लिटरेचर को साहित्य नहीं कहा जा सकता, उसको लिटरेचर नहीं कहा जाए। ऐसा लिटरेचर जिसको पढ़ने से आपका मन शांत करे, प्रवृत्ति अच्छा हो, एक तो ह्यूमन बनने के लिए आपको सहायक मिले, उसी लिटरेचर को लिटरेचर कहा जाता है। और उस लिटरेचर जिस भाषा में है, उस भाषा से उसको भाषा माना जाता है। हिंदी साहित्य में चाहे तुलसीदास का रामायण हो, चाहे महाभारत हो हिंदी में, चाहे हिंदी का दुनिया को उपन्यास हो, आपको लगता है पढ़ने से लोगों के चित्त में काफी हद तक शांत रहता है। एक स्थिति हमने देखा है, हिंदी भाषाभाषी जो लोग इधर हैं वो उतना उद्विग्न नहीं होते जितना कि आप देखेंगे मिल किसी आदमी से बात करते हैं, मिल किसी थोड़े में पाकिस्तान में जाइए, इधर जाइए, पता नहीं क्या भाषा लोग का है, क्या लिटरेचर लोग का है, मारना लगाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी निकाल रखता है। इसीलिए साहित्य को उसी डायरेक्शन में ले जाना, ऐसा साहित्य लिखना जिसको पढ़ने से हमारे आदमी की प्रवृत्ति में अच्छा प्रवृत्ति बने, अच्छा मनुष्य बने, और उसके लिए भाषा को उपयोग करना मेरे ख्याल से एक देश होनी चाहिए। जहाँ तक हिंदी परिवार समाज है, साल में मेरे ख्याल से बनाया जाता है, और हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी लोग सीखे, हिंदी लोग समझे, हिंदी लिटरेचर लोग पढ़े। मतलब ये नहीं और नहीं पढ़े, पढ़ने का मत नहीं है, ज्ञान की भाषा है, हर आदमी ज्ञान हो सकता है, हर भाषा में ज्ञान हो सकता है, ज्ञान कहीं भी ज्ञान मिल सकता है, लेकिन कम से कम हिंदी के साथ साथ पढ़े। इसीलिए हिंदी पखवाड़ा साहित्य सभा को मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग तो अंग्रेजी पखवाड़ा हम लोग नहीं मनाते, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोग हमसे ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि हिंदी पखवाड़ा मनाते लोग हम बोलते हैं। अगर समझिए, अगर हिंदी पखवाड़ा की जगह साल अंग्रेजी पखवाड़ा मनाते क्या होता है? कहने का मतलब ये है, जो इस भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना, जैसे बच्चों को कोई काम में रुचि बढ़ाना गार्डियन का काम है, इसलिए सरकार का भी अपना दायित्व है इस भाषा के प्रति देश के नागरिक को रुचि कैसे बढ़ाया जाए। उसी हिसाब में मेरे ख्याल से ये हिंदी पखवाड़ा का काम बनाया जाता है, पखवाड़ा माना जाता है। और इस पखवाड़ा के माध्यम से जैसा अच्छा बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया, एक्टिविटी हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट किए, कवि पार्टिसिपेट किए, और उसका उत्साहवर्धन भी हुआ। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। और अगले साल जो होगा, अगले साल में हम लोग और विकास करेंगे और ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ऐसा निकल रहे थे, इसका नुकसान बहुत जरूरी है, यही बात नुकसान जरूरी है, लेकिन हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है नुकसान के लिए नहीं है। आइडिया अगर अच्छी रहे नुकसान अपने आप आएगा, आइडिया अगर बढ़ रहे सब नुकसान हो जाता है। सेटेलाइट कम्युनिकेशन बंद हो जाए, कोई नुकसान इतना भी आप उठा पड़ेगी, नुकसान नहीं आएगी। आज कोई पीवी खाना हो पता चला पीजी डाउन हो गया, बाद में पता चला आईटी और वन डाउन हो गया, फिर आईटी और फोन डाउन हो गया, उसके बाद में पता चला क्या कुल्फी में पता नहीं क्या इससे फाइल को डाउन, पूरे जब डाउन हो जाए तो मुस्कुराहट कैसे आएगी? इसलिए मुस्कुराहट के लिए सबसे बड़ा जरूरत है जब अन्य पर चित्र मिलते फिर हम लोग हंसते रहेंगे, ऐसा आपके मजे हंसते, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं, हमारे यहाँ जिसके हाथ में है वो मिल रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार हम आप सबको हिंदी पखवाड़ा का अवसर पर सबको ग्रीटिंग्स देंगे, शुभकामना कहेंगे, एक रहेंगे भाषा के प्रति, सब भाषा के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति हम लोग अपना रुचि बरकरार रखें, सीखने का प्रयास करें।
ज्ञान का भंडार, भाषा में ज्ञान भंडार है। तो हिंदी में ज्ञान भंडार कम नहीं, बाकी सीख ही रहे, बाकी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ यदि पढ़ेंगे तब न ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान बढ़ने से, ज्ञान से जो फायदा है, फायदा अपने आप को मिलेगा, साथ साथ देश को भी मिलेगा। और सबसे जो आप है देश का जो भावना है, वो भावना को समझता है, जो भावना के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और राष्ट्र की एकता की तरफ इतना लोगों का विश्वास है तो लोग दे सकते हैं। इसके साथ मैं अपना सुझाव करता हूँ और एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद किया, धन्यवाद। एंड मोर इंटरेस्टिंग ये आपका स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ आज इसका समाप्त कर रहे हैं और सबको जाने को बहुत thanks for doing so many practice and becoming champions of champions. सबसे फर्स्ट चंद्रा साहब को, ये भी को, चंद्रा मैडम की बहुत सारे सब्सक्राइब अच्छा है, अच्छा है, थैंक यू वेरी मच।